नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए विज्ञान के टॉपिक में दो पोर्शन कवर करा रहे हैं। एक तो विभिन्न जंतु और पौधों के वैज्ञानिक नाम, इसमें से कम दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और दूसरा टॉपिक है विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग और उनका रासायनिक नाम विद ट्रिक। आपके लिए ट्रिक्स भी बताई जाएगी, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से 100% श्योरली पूछे जाएंगे, तो रिवीजन करने का ये मौका बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। चलिए सबसे पहले पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विभिन्न जंतु और पौधों के वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैप्टा हिटमस बकरी का वैज्ञानिक नाम है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बूबालस बूबलिस वैज्ञानिक नाम है भैंस का। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लाटेनिस्टा गैकेटिका डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। डॉल्फिन साफ पानी में पाई जाती हैं। हाल फिलहाल सभी देशों में लॉकडाउन होने की वजह से नदियां नहरें साफ हो गई हैं, तो जहां पर डॉल्फिन नहीं भी देखी जाती थी, अब वहां पर भी डॉल्फिन देखी जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। इनमें से ये सारे क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे, सीएचएसएल, सीजीएल, इन सब में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, तो मैंने सिर्फ वही वैज्ञानिक नाम लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नोट जरूर कर लीजिएगा। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैनिस फैमिलियर्स कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइगर्स बाघ का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, जो जीव जंतु या पुष्प हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका वैज्ञानिक नाम याद करके जरूर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में वो आकर्षण का केंद्र होते हैं और वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैमेलस डोमेडेरियस ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑरिकटोलेगस कुनिकुलस खरगोश का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अफिलास इंडिका हाथी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इक्वस कैबसल घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेरिटिमा पोस्थुमा केचुए का वैज्ञानिक नाम है। केचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बैल का वैज्ञानिक नाम है बॉस प्रिनिजीनियस। ऑप्शन नंबर बॉस प्रिनिजीनियस बैल का वैज्ञानिक नाम है। मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहां फसल की बात हो रही है। मक्के का कॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जियोमेज मक्के का वैज्ञानिक नाम है। बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेनिसिटम अमेरिकोनम बाजरे का वैज्ञानिक नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लाइकोप्रेसिकन एस्कुलेटम टमाटर का वैज्ञानिक नाम है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जंजीबार ओसीसी नेल अदरक का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एलियस सेराइविस लहसुन का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डॉक्स कैरोटा गाजर का वैज्ञानिक नाम है। मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेफनस सेटाइवेस मूली का वैज्ञानिक नाम है। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑलियस सीपिया प्याज का वैज्ञानिक नाम है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रेसिक कंपस्ट्रीज सरसों का वैज्ञानिक नाम है। ये क्वेश्चन आपको कम से कम 2-3 बार पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके याद होगा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इनके नोट्स बना दीजिएगा। चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की, एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, बैंक, पीओ, टेट, कोई भी एग्जाम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑरिजेया सेटिवॉट धान का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम ऑस्टिवियम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है।
मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइसम सेटाइवम, पिसम सेटवियम मटर का वैज्ञानिक नाम है। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गैसीपियम कपास का वैज्ञानिक नाम है। फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रोसिका ऑसिसिनेल फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम है। तो ये आपके वैज्ञानिक नाम वाले क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं जो अभी हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे विटामिन्स, रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन्स, रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, एक एक करके हम सारे विटामिन्स पढ़ेंगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी एक ट्रिक होती है, एक टॉफी जैसे आपके लिए इसमें से अब हर एक शब्द का अलग अलग होगा। तो एक टॉफी, इसकी स्पष्टीकरण के लिए हम आपके लिए बताते हैं जी। रथ एक टॉफी इसकी ट्रिक होती है। तो रॉ से हो जाएगा आपका रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल रासायनिक नाम। इसकी कमी से होता है रतौंधी और इसके स्रोत हैं गाजर, दूध, अंडा, फल। ये सब जो है विटामिन ए के स्रोत होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। तो रथ एक टॉफी इसकी ट्रिक है। रॉ से हो जाता है रेटिनॉल, थॉ से हो जाता है थाइमीन, ए से हो जाता है स्कॉर्बिक एसिड, कॉ से हो जाता है कैल्सीफेरॉल, टा से हो जाता है टोकोफेरॉल और फी से हो जाता है फ्लिक्विनॉन। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का रासायनिक नाम थाइमीन, सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, के का रासायनिक नाम फ्लिक्विनॉन। तो ये इसकी ट्रिक है। अब हम आपके लिए बेसिक ट्रिक बता दिए हैं, अब हम आपके लिए डिस्क्राइब करते हुए पढ़ा रहे हैं। देन हम आपको एक बार फिर से ट्रिक बताएंगे। विटामिन्स की जो रासायनिक नाम है ये तो हमने आपको बता दिए। इसके बाद हम आपके लिए इनके बारे में और बताएंगे हम। इसके बाद आपको विटामिन बी के जो बी कॉम्प्लेक्स हैं उनको याद करने की ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी होती है, आंखों से संबंधित बीमारी है। स्रोत है गाजर, दूध, अंडा, फल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी1, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थाइमीन। इसकी कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। और स्रोत क्या है इसका? मूंगफली, आलू और सब्जियां विटामिन बी1 के स्रोत हैं। विटामिन बी2 की बात करें तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंखों का रोग। स्रोत क्या है इसके? अंडा, दूध और हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं। बात करें विटामिन 3 की तो विटामिन बी3 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। और इसकी कमी से क्या होता है? तो पैरों में जलन होती है, बाल सफ़ेद होते हैं विटामिन बी3 की कमी से। मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली जो हैं विटामिन बी3 के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी5 की बात कर लें तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है निकोटेनामाइड या नियासिन भी इसको कहते हैं। इसकी कमी से मानसिक विकार, जिसे पेलाग्रा बोलते हैं, होता है। इसको दूर करने के लिए इसकी कमी को मांस, मूंगफली और आलू खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी6 की बात करें तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन नाम है। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, त्वचा का रोग होता है। स्रोत क्या है इसके? तो दूध, मांस और सब्जियां इसका स्रोत हैं। विटामिन एच या विटामिन बी7, विटामिन एच या विटामिन बी7 इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से क्या होता है? बालों का गिरना, चर्म रोग इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। ईस्ट, गेहूं और अंडा इसके अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी12, तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन नाम से आपको पता चल रहा होगा विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अभी मैं आपको विटामिन के बारे में कुछ तथ्य भी बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे इनको अच्छी तरीके से समझने में। विटामिन बी12 के रासायनिक स्रोत क्या है जिससे इसकी कमी को पूरा किया जा सके? तो मांस, कलेजी, दूध ये सब इसके स्रोत होते हैं। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से होता है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। इसका स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन सी एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी धारण करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहती है। तो विटामिन सी का अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी हो जाती है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है और शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हड्डियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
इसकी कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में और बड़ों में होता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। मेनली सूर्य का प्रकाश इसका ज़्यादा असरदार होता है। विटामिन ई की बात करें हम तो रासायनिक नाम है इसका टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आना और स्रोत है इसका हरी सब्जियां, मक्खन और दूध। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लिक्विनॉन। इसकी कमी से रक्त का थक्का ना बनना और स्रोत क्या है तो हरी सब्जियां और दूध इसका स्रोत है। तो ये आपके विटामिन थे। अब मैं आपको विटामिन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। इसके साथ में प्रोटीन भी जल में घुलनशील होता है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। इसको याद करने के लिए बिपिन चंद्र पाल नाम से आप ट्रिक याद कर सकते हैं। बिपिन से हो जाएगा बी, चंद्र से हो जाएगा सी और पाल से हो जाएगा प्रोटीन। तो बिपिन चंद्र पाल ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। विटामिन बी, विटामिन सी और प्रोटीन। प्रोटीन भी पानी में घुलनशील होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप बता सकते हैं। विटामिन बी सी के अलावा ए डी ई के विटामिन जो है एडेक से आप इसको याद कर सकते हैं। एक ट्रिक होती है ए डी ई के, ये जो है आपके वसा में घुलनशील होते हैं, इनको याद कर रखिएगा। दो विटामिन विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील, बाकी होते हैं वसा में घुलनशील। विटामिन की खोज जो है एफ.जी. हॉकिंस ने की थी, परंतु इसे विटामिन नाम फंक ने 1911 में दी थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन संबंधित तो विटामिन की खोज जो है ये एफ.जी. हॉपकिंस ने की थी, लेकिन इसको विटामिन नाम फंक ने 1911 में दिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो कई बार आप फंक और हॉपकिंस में कंफ्यूज होते हैं, तो ये भी आपका क्लियर कर लीजिए। खोज की थी हॉपकिंस ने, एफ.जी. हॉपकिंस ने, परंतु नाम जो दिया था फंक ने 1911 में। विटामिन ऊतकों में एंजाइम का निर्माण करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में क्यों आवश्यक हैं तो विटामिन जो हैं ऊतकों में एंजाइम का निर्माण करते हैं, इसीलिए हमें विटामिन चाहिए होती है हमारे शरीर में ऊतक में एंजाइम बनाने के लिए। एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है विटामिन। इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर की मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। प्रोटीन जो होता है पानी में घुलनशील होता है, वो मैंने आपको बताया, लेकिन विटामिन से किसी भी प्रकार की कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे क्रिया अच्छी तरीके से चलती रहे शरीर में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो समूह होता है उसमें विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल और विटामिन बी7 बायोटीन भी कहलाते हैं। इनको याद करके रखिएगा। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल और विटामिन बी7 बायोटीन, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है, इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होती है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल में संश्लेषित होता है और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है। विटामिन के आप जानते ही होंगे, विटामिन के आंत में उपस्थित कोलोन नामक बैक्टीरिया बनाता है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। विटामिन के जो है आंत में उपस्थित कोलोन नामक बैक्टीरिया बनाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद करके रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चंस विटामिन संबंधित पूछा जाता है तो अगर आपको नहीं समझ में आता आप हमें कमेंट करिए, हम आपको कमेंट पर लिंक शेयर करके आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर करा देंगे। तो याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केमिकल नेम याद करने की ट्रिक है रथ एक टॉफी, र से हो जाएगा रेटिनॉल, थ से हो जाएगा थाइमिन, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, टॉ से हो जाएगा टोकोफेरॉल और फ से हो जाएगा फ्लिक्विनॉन। तो रथ एक टॉफी केमिकल नेम याद करने का है। विटामिन केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी, तो बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं तो B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12, इनको याद करने के लिए थोरा न्यू पेंट पर बसा, तो थोरा न्यू पेंट पर बसा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स याद करने की ट्रिक है। थो से हो जाता है थाइमिन, र से हो जाता है राइबोफ्लेविन, जिसको विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। न्यू से तो हो जाएगा निकोटेनामाइड या नियासिन, विटामिन B3। ठीक है, पेंट हो जाएगा पेंटाथोनिक अम्ल, विटामिन B5। पर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6। ब से हो जाएगा बायोटीन, B7
और सा से हो जाएगा साइनोकोबालमिन विटामिन B12। तो ये ट्रिक होती है याद करने के लिए, इनको आप याद कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है या कुछ आपसे नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। किसी भी प्रकार की आपसे क्वेश्चंस को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करें। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर रिवर्ट करते हुए आपको तुरंत मैसेज के माध्यम से वीडियोस या फिर नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इसी तरह आपका साइंस का पर डे कोई ना कोई टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, तो हमसे जुड़े रहिएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। दोस्तों हमारे चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप पर डे कोई ना कोई टॉपिक कंप्लीट करते रहें। टॉपिक एकदम बेसिक होते हैं, बेसिक से चलते चलते हम एडवांस टॉपिक पर चलेंगे। पर डे हम आपके लिए 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें या चैनल के होम पेज पर क्लिक करें, या आप हमें कमेंट करके मंगा लीजिए। आपको साइंस से संबंधित जो भी वीडियो देखना है उस टॉपिक को लिखकर कमेंट करिए, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और हाँ दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप देखने के साथ में और भी दोस्तों को ये वीडियो दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इन क्वेश्चंस को पढ़ के अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।